शक्तियों के बारे में बताया, सच्ची घटना के बारे में बताया, तो हमें लगा कि हमें यहाँ आना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं बंडा शाहजहानपुर और वहाँ पर एक देव स्थान पड़ता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सुनासर नाथ। और आज का पूरा ब्लॉग वहीं का रहेगा, तो वहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे। हेलो दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ सुनासर नाथ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का देव स्थान है और ये शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट तो बंडा में ये सुनासर नाथ की देव स्थान है और बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ की अपनी कथा है जिसके बारे में हम अभी पुजारी जी से भी पूछेंगे। लेकिन तो दोस्तों, अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं गुरु जी के पास। पहले तो हम गुरु जी के चरण छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि गुरु के चरणों में वंदना करने का। तो पहले तो आशीर्वाद लिया गुरु जी से। अब हम जानेंगे कि यहाँ की ऐसी क्या कथा है जो इतना प्रसिद्ध ये स्थान है। तो गुरु जी बताइए कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी कथा है जो कि मैंने सुना और मैंने बताया भी व्यूवर को, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या यहाँ पर है जो इस स्थान को और ज़्यादा प्रसिद्ध करता है। यहाँ पर इंद्र भगवान को अपने पापों से मुक्ति मिली। उन्होंने भोलेनाथ भगवान का आवाहन किया परिवार के सहित, तो भगवान ने आकर इंद्र को जो है सुनासीर कर दिया, सोना शरीर कर दिया। शरीर उनका यही है, आत्मा उनकी राज कर रही है। यहाँ पर पूरा परिवार है भगवान का। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसके पाप कटते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये गुप्त स्थान है क्योंकि यहाँ उनका पूरा परिवार मूल निवास है। यहाँ पाताल तक उनका कोई अंत ही नहीं है भगवान का कि कितनी गहराई तक बैठे हुए हैं। कभी ऊपर आ जाते हैं तो कभी बहुत नीचे चले जाते हैं, कभी मिलते भी हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। जो सच्ची श्रद्धा से आता है और इसमें डुबकी लगा के आँखें खोल देता है, उसको स्वतः दर्शन हो जाते हैं इसके अंदर। तो राजा इंद्र को जो श्राप दिया था वो किसने दिया था गुरुजी? राजा इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल किया था, उसका सतत नष्ट किया। तो गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम इस चीज़ के भूखे हो, भग, ये तुम्हारे पूरे शरीर में हो जाएगी। तो इंद्र ने उसी भग को निवारण के लिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का तप किया। लेकिन भगवान ने कि जिस काया से पातक होई, बिन भोगे छूटे ना कोई, चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, उसको भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने उनकी काया को वृक्ष बना दिया। इसमें सारी भगें बनी हुई है। ये वृक्ष के भी दर्शन कराएं। नीचे से आ जाओ आप। ये जी, ये वही वृक्ष है जो गुरुजी बता रहे हैं, जिसमें राजा इंद्र ने नीचे से ऊपर तक दिखाएं इस पूरे वृक्ष को। भगवती हुई है, ये भगवानी हुई है और उधर है छोटी छोटी भगी। ये सावन में पूरी तौर से खिल जाती है। मतलब राजा इंद्र को इसी वृक्ष में वृक्ष बना दिया है, शरीर का पूरा शरीर वृक्ष बना दिया। ये वही वृक्ष है। ये वही, ये इंद्र भगवान आते हैं अपने शरीर में, आत्मा में राज करते, ये बनती चली जाती है, बिगड़ती है। ये बहुत सी है। ये सावन में थोड़ा करीब से दिखाइए पूरा, ये दिखाइए। ये है, देखो ये है। तो ये जो वृक्ष है ये इसका मतलब बहुत पुराना है। बहुत पुराना, इसको कोई नहीं जानता कब से है। ये त्रेता युग से ही भगवान यहाँ पर आए। राम ने अहिल्या का जो है उसका उद्धार किया, उसी समय की ये घटना है। उसी समय की घटना है। तो ये वृक्ष भी तभी का है, तभी का वृक्ष। मतलब राजा इंद्र का जो शरीर था वो एक वृक्ष का रूप ले लिया। वृक्ष का रूप ले लिया। हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं और उनके बुजुर्ग भी बताते थे कि ये वृक्ष इसी तरह देखा गया। ऐसा ही जब से शुरू से देखा है। 300 साल पुरानी जो पीढ़ी है वो बताती है वृक्ष इसी तरह ऐसे ही था। ऐसे मतलब 300 साल पुरानी जो पीढ़ी है वो भी बताती थी कि ये वृक्ष मैंने ऐसे ही देखा। कहते हैं कि त्रेता युग में, ये त्रेता युग की ये घटना है गुरुजी। हाँ, तो त्रेता युग से ये वृक्ष जिसने भी देखा ऐसे ही देखा, क्योंकि यही जो वृक्ष है ये राजा इंद्र को जब श्राप लगा था तो वो उन्होंने वृक्ष का रूप ले लिया था उनके शरीर ने। इसी तरह सब बन जाती हैं बगैर। इस समय तो एक है जो संघ की तरह बनी हुई। इधर दिखाइए, ये भग दिखाइए।
वो इसी तरह बन जाती है सावन में सब पेड़ में पूरे। ये देखिए इस तरह से ये भग बन जाती हैं पूरे पेड़ में, और सावन में खासकर ये पूरा पेड़ में बहुत सारी भग बन जाती हैं। तो गुरुजी इस जो कुंड का क्या, इसकी क्या महिमा है, इसकी क्या लीला है? इसमें भगवान अपने मूल निवास में हैं, पूरा परिवार है जी। और ये जो जल भरा है ये गंगा जी हैं। इस जल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, कोई सुखा नहीं सकता है, कम ज़्यादा अपने आप होता रहता है। मतलब ये वो कुंड है जहाँ पर भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ विचरे थे, विराजमान है जी। तो या इसकी कोई था नहीं है? कोई था तो है जी, भगवान की कोई था नहीं। भगवान ने इस स्थान को गुप्त रूप रखा है जी। यहाँ कोई नहीं आ सकता है, न किसी पढ़कर भी मनुष्य भूल जाता है जी। इनका विवरण तो रामचरितमानस में भी कई चौपाइयाँ हैं, सुना शीर मनहु मंत्रासा कवन की, लेकिन इसको जो है भूल जाते हैं। यहाँ पर वही आता है जी। जो भगवान को प्रिय है या जिसको भगवान प्रिय है और जो तपस्या में लीन है जी। जो सच्चा है, यहाँ पर गड़बड़ आदमी नहीं आ पाता है, उसके दिमाग में ही नहीं आता है। ये यहाँ की महत्व है। कितनी अच्छी बात बताई गुरुजी ने कि यहाँ वो ही आता है जिसे भोलेनाथ ने याद किया है या जिस पर भोलेनाथ की कृपा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं वो इस स्थान के ज़रूर दर्शन करें, यहाँ आएँ और भोलेनाथ के दर्शन करें, क्योंकि जब राजा इंद्र के पाप यहाँ पर कट सकते हैं तो हर प्राणी के पाप कट सकते हैं। इन गुरुजी का नाम है गौरी शंकर सीताराम, और इनकी आगे समाधि भी है, और इनका मतलब यहाँ पे इनकी अपनी कथा है। ये बहुत बड़ी बात है, 12 साल तक अगर पानी में खड़े होके, गोमती जी में खड़े होके इन्होंने यहाँ तपस्या की, और इनके जो पैर थे उनको मछली खा गई, और ये अपना तपस्या करते रहे और बाद में सिद्ध पुरुष हुए। तो हम उनके भी दर्शन कराते हैं। ये हैं गुरुजी, जरा ठीक से दिखाइएगा। हम जानेंगे यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं कि कहाँ से हैं, और उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या उन्होंने सुना यहाँ पे जो दर्शन करने आए। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम करण सिंह है और फिरोजाबाद जिले से सिकोहाबाद का रहने वाला हूँ। सिकोहाबाद से हैं आप? जी। मतलब फिरोजाबाद जिले से जी। तो सर आपने यहाँ के बारे में सुना होगा किसी से? जी, हमारे यहाँ स्टाफ में हम बंस फर्टिलाइजर कंपनी में जॉब करते हैं जी, और हमारे लोकल के स्टाफ बंडा से मिस्टर प्रदीप वर्मा जी हैं जी। अब वो हमें यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा जी। उन्होंने इसके बारे में मतलब भोले बाबा की मतलब यहाँ पे शक्तियों के बारे में बताया, सच्ची घटना के बारे में बताया, तो हमें लगा कि हमें यहाँ आना चाहिए। क्या बात कहने पर हम यहाँ आए। क्या बात है, मतलब बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। एक और भाई साहब यहाँ पर हमको मिल गए हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि वो कहाँ से हैं। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं बुलंदशहर से हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप शर्मा। बुलंदशहर से? हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला इस स्थान के बारे में? हम वंश फर्टिलाइजर में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे हमारी कंपेन चल रही थी। मिस्टर प्रदीप वर्मा है लोकल के स्टाफ, इन्होंने यहाँ बताया भोले बाबा की शक्तियों के बारे में, तो आज हम तो यहाँ दर्शन करने का। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितनी दूर दूर से श्रद्धालु आए और श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप वर्मा है। प्रदीप वर्मा जी, ओके। तो आप यहीं से हैं? मैं लोकल से हूँ, बंडा से। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं तक था। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग कैसा था।